नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। अब बिहार की राजनीति में जो बदलाव हो रहे हैं उन्हें समझना भी बड़ा आसान हो गया है, क्योंकि अब गठबंधन जो है वो अपने नेचुरल फ्लो की तरफ बढ़ रहा है। जहाँ एक तरफ भाजपा अपने सहयोगियों को लगातार बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं, वहीं महागठबंधन का अब एकमात्र लक्ष्य हो गया है कि बिहार की कुर्सी पर तेजस्वी यादव को स्थापित करना और दिल्ली में नीतीश कुमार को मजबूती से लड़ाई के लिए पेश करना। इन दोनों मामलों में कहीं ना कहीं भाजपा के लिए एक खतरे की घंटी है, जहां बिहार की कुर्सी पर तेजस्वी यादव का बैठना ये स्थापित कर देगा कि भाजपा आने वाले भविष्य में जल्दी बिहार में वापसी नहीं कर पाएगी। वहीं नरेंद्र मोदी के डगमगाते इस कुर्सी पर नीतीश कुमार की दृष्टि ये भी स्थापित कर देती है कि केंद्र में इस बार नरेंद्र मोदी की वापसी इतनी आसान नहीं होगी। खास बात यह है कि नीतीश कुमार के नाम पर गोलबंदी शुरू हो गई है। विपक्ष के नेताओं को, कुछ अगर बड़े नेताओं को छोड़ दिया जाए तो लगभग गोलबंदी करने के लिए लालू यादव तैयार हो गए हैं और कई नेताओं से बातचीत लगातार हो रही है। जिस तरीके से साझा विपक्ष एकजुट हो रहा है और 25 तारीख को देवीलाल जयंती पर जुटेगा और जुटने के बाद ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि एक बड़ी घोषणा वहाँ से भी हो सकती है। ये स्पष्ट है कि नीतीश कुमार का भविष्य फिलहाल उज्जवल नज़र आ रहा है। सब कुछ डिपेंड करेगा कि किस तरीके से केमिस्ट्री जदयू और राजद आपस में बैठा पाती है। लालू यादव की बातों को कितना नीतीश कुमार मानते हैं और नीतीश कुमार को लेकर राजद कितनी बड़ी तैयारियां करती हैं। फिलहाल लालू यादव एकदम जी खोलकर हर स्थिति में नीतीश कुमार के पीछे लगे हुए हैं। अब जहां ये सब कुछ हो रहा है, वहीं बिहार में अमित शाह लगातार 2 दिनों से दौरे पर हैं। इस दौरान सीमांचल के इलाकों में उन्होंने बहुत सारी बातें की। उन्होंने जंगल राज से बिहार के जनता को डरने के लिए मना किया और कहा कि केंद्र में सरकार आज भी भाजपा की है और वो बिहार के लोगों के साथ खड़ी है। बिहार में जो कुछ हुआ है वो गलत हुआ है, लेकिन हम जल्द ही बिहार में सरकार बनाएंगे। 24 में हम सरकार बनाने जा रहे हैं और ऐसे में नीतीश और लालू कहीं दूर फेंके जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश कुमार पर भरोसा करना लालू यादव के लिए भी घातक होगा। लेकिन जहां लगातार अमित शाह कार्यक्रम कर रहे हैं, सीमांचल के इलाके में अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, बिहार में अपनी रणनीतियों को आगे बढ़ा रहे हैं, वहीं आसपास के जो सहयोगी भाजपा के पूर्व के रहे हैं, जिन्हें बार बार भाजपा की तरफ से ऑफर जा रहा है, उनकी स्थिति क्या है। एक तरफ जहां मुकेश सहनी को ऑफर दिया गया है जिसे वो अब तक स्वीकार नहीं किए हैं, वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान भाजपा के और अमित शाह के इस कार्यक्रम से पूरी तरीके से दूरी बनाए हुए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर भी अब तक अमित शाह के कार्यक्रम को लेकर कुछ नहीं कहा है, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर उन्होंने पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया था। अब बात यहाँ केवल इतनी ही नहीं है। देखिए, जहाँ एक तरफ आरसीपी सिंह अपने कार्यक्रमों के तहत जो पूरे बिहार में घूम रहे हैं, वहीं भाजपा के साथ अपनी दोस्ती लगातार बनाए हुए हैं। अमित शाह के कार्यक्रम पर उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं। आज भी जब ललन सिंह पर अमित शाह ने हमला किया, तब भी आरसीपी सिंह लगातार बयान दे रहे हैं, यानी आरसीपी सिंह मौका पर चौका मार रहे हैं। लेकिन वहीं अगर देखा जाए तो चिराग पासवान, जो कि राजगीर में पिछले 3 दिनों से लगातार मौजूद हैं, अपनी पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ, सारे कार्यकर्ताओं के साथ, और एक चिंतन शिविर सह जो एक प्रयोग कर रहे हैं लोजपा की तरफ से, उस प्रयोग के तहत काम तो वो कर रहे हैं, लेकिन अमित शाह के कार्यक्रम और अमित शाह के आने पर उन्होंने अब तक कुछ भी कहा नहीं है। हालांकि ये भी सही है कि अब तक नीतीश कुमार पर लगातार वो हमलावर रहे हैं, जिससे उनके और भाजपा के बीच एक कॉमन रास्ता बनता नजर आ रहा है। लेकिन जो खबरें लगातार आ रही थीं कि भाजपा इनकी शर्तों पर राजी हो गई है, एक शर्त पर मामला फंसा हुआ है, अब उन शर्तों की भी चर्चा नहीं हो रही है। तो अमित शाह जहां बिहार आए हैं, तो बिहार में उन्होंने लगभग सभी नेताओं की चर्चा की है, सभी से मुलाकात की है। वहीं खबर यह आ रही है कि चिराग पासवान के इस रवैये से, लगातार इग्नोरेंस से कहीं ना कहीं नाराज है अमित शाह, और ये असर कर सकता है जो अल्टीमेट गठबंधन होने वाला है एनडीए का, जिसमें लगभग सभी दलों को न्योता था जो दोनों गठबंधन में नहीं है। उसको लेकर कहीं ना कहीं अब चर्चा हो रही है कि चिराग पासवान को उससे बाहर रखा जा सकता है। इसके पीछे मुख्य कारण बताया जा रहा है, एक तो चिराग पासवान जो आजकल पॉलिटिकल रवैया अपनाए हुए हैं, जिसमें वो भाजपा को घेरना चाहते हैं और चाहते हैं कि अपनी शर्तों पर गठबंधन करें।
वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से उन्होंने भाजपा को अवॉइड करना शुरू किया है, चाहे प्रधानमंत्री के जन्मदिन को हो या अमित शाह के बिहार कार्यक्रम पर अब तक कुछ भी बयान किसी भी लोजपा नेता ने नहीं दिया है, इन सब को लेकर लग रहा है कहीं ना कहीं भाजपा के बिहार में कमज़ोर होते ही चिराग पासवान अपना पुराना बदला भी ले रहे हैं और कहीं ना कहीं भाजपा को ये एहसास भी करा रहे हैं कि उनकी जो आवश्यकता है वो भाजपा को है, उन्हें भाजपा की आवश्यकता नहीं है। अब इन शर्तों की वजह से मामला फिलहाल बिगड़ता नजर आ रहा है, लेकिन इतना तय है कि अमित शाह के आने के बाद चिराग पासवान का जो रवैया है उससे नाराजगी भाजपा नेताओं में जरूर होगी और इसका खामियाजा अंततः चिराग पासवान को भुगतना पड़ सकता है। और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681